मेरा नाम काजल उर्फ सुमित्रा चौधरी है और मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। ना कोई भाई है ना कोई बहन है। हमारी जो घर में जो डिस्प्यूट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है। और उसमें उनका ये मानना है कि जो गर्ल्स है या जो लेडीज महिला है उनको हमारे गांव में हक और अधिकार नहीं दिए जाते हैं और पुरुषों के ही मतलब वो शुरू से म्यूटेशन वगैरह में जो नाम आ रहे हैं उनको जमीन में हक दिया जाता है। उसी को लेकर जमीनी विवाद छिड़ा हुआ है। मैंने इसके लिए लॉ किया था क्योंकि मैं लॉ करने का रीजन यही था कि मैं अपने मम्मी पापा को उनका हक दिला सकूं और अन्य लोगों की भी लड़ाई लड़ सकूं। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए। ना तो मेरे मम्मी पापा को उनका हक दिया जा रहा है और ना ही मतलब मुझे उसके उसके लिए लड़ने के लिए जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ तो रोका जा रहा है। या तो मेरे फादर पे 354 के एलिगेशन लगाए जाएंगे या फिर मेरा जो साथ देने के लिए कोई गवाह वगैरह कोई भी आदमी होगा तो उस पे पॉक्सो के मुकदमे कर दिए जाएंगे। और अभी जैसे ही मेरे फादर ने 2023 में गिफ्ट डीड के माध्यम से मुझे ये जमीन अपने मतलब मेरे नाम की है अपनी जमीन। तो उसमें है ना उन लोगों की रंजिश और ज्यादा बढ़ गई और उनका ये कहना है कि बेटी के नाम जो आपने जमीन की है ना ये गलत की है। हमारा कोई बेटा है उसको गोद ले लो, उसको अपना मकान प्रॉपर्टी वगैरह उसको दे दो, इसकी शादी करके इसको भेज दो। और मेरे फादर जो है वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई बेटा बेटी है नहीं। तो उनका ये मानना है कि मैं अपनी बेटी को ही मतलब सक्सेस करके पढ़ाऊंगा, उसके बाद में जो मेरी प्रॉपर्टी शादी वगैरह वो मैं सब अपने आप देखूंगा। लेकिन ये लोग नहीं करने देना चाह रहे हैं इसलिए लड़ाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने मुझे क्या ना फादर को जब 354 का एलिगेशन लगाया और एक एडवोकेट होने के नाते मैंने खुद ही वो लड़ाई लड़ी और मेरे फादर को जो मतलब उनको उनसे एलिगेशन से बचाने के लिए जो भी मैंने डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो भी मैंने मतलब कोर्ट में पेश किए हैं। और उसके अलावा मैं जब कोर्ट गई थी उनसे मिलने तो उन्होंने मेरा ना मतलब जानलेवा हमला मुझ पे जो किया, एक्सीडेंट करवा के जान से मारने की कोशिश की। और उसके बाद में जैसे ही मेरे गवाह ने मुझे वहां से बचाया या किसी मामले में गवाही दी तो उस गवाह पे भी हमला किया उन लोगों ने। और अब लगातार है जो हम गाँव जा रहे हैं तो हमारे पीछे दौड़ते हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं और गवाह जो है उसके फैमिली तक पहुंच गया और उसकी फैमिली को मतलब धमका रहे हैं डरा रहे हैं आए दिन कि आपको आग में जला देंगे या फिर आपके साथ में मारपीट करके आपको खत्म कर देंगे। इस तरह से मैं परेशान होके और फिर अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हूँ कि हमारे जो कानून में महिलाओं लड़कियों को जो हक दे रखा है वो लीगल तरीके से है ना मतलब धरातल पे भी उनको दिया जाए। अभी जो हमले कर रहे हैं आपके परिवार में क्या लगते हैं, परिवार ये कौन लोग सारे हैं? ये सारे रिश्तेदार के लोग हैं जैसे ताऊ है, चाचा है, दादी है, बुआ है और चाची वगैरह है, उनके बच्चे हैं, ये सारे रिलेटिव हैं। वो सारे आपको मतलब हक से वंचित रखना चाहते हैं। हाँ वो उन कह रहे हैं आपके फादर को कि जबरदस्ती तू से अपने काका ताऊ के बच्चे को किसी गोद ले। उनका कोई अहम ईगो हर्ट हो रखा है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले मेरी एक सगाई कर रखी थी जिसे मैंने माना नहीं, तोड़ दिया क्योंकि मैं पढ़ना चाह रही थी और वो मुझे पढ़ने भी नहीं देना चाहता है। मैंने एरोस्टेस का एग्जाम पास किया तो मुझे घर में बंद करके मारपीट की, पुलिस का एग्जाम क्लियर किया तो मुझ पे कुल्हाड़ी चलाई। उसके बाद में मैंने और भी काफी एग्जाम जैसे एसबीआई में है, फिर मैंने वकालत की तो कदम कदम पे मेरी अभी सक्सेस आप से क्या जल रहे पढ़ाई हैं। कर रहे हैं? अभी सर अभी मैंने ऐसे आप वकालत कर रहे हैं, वकालत साथ अभी सर आपके मैंने साथ पढ़ाई पढ़ाई कर रही हैं। जी जी अभी मैंने आरजेएस का देने का विचार किया तो मैंने 11 मार्च को जैसे ही आरजेएस की मतलब क्लास ज्वाइन की और फीस भरी तो 13 मार्च को मेरा एक्सीडेंट करवा दिया गया। अभी तक आपने पुलिस प्रशासन को आपसे मतलब किनसे मिली हो और अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर मैं सबसे मिल चुकी हूँ, मैं डीजीपी ऑफिस तक भी जा चुकी हूँ लेकिन उस समय ट्रांसफर चल रहे थे वहां पे अधिकारियों के तो मेरा मिलना नहीं हो पाया डीजीपी साहब से। और इसके अलावा मैं यहाँ से मतलब थाने से लेकर एसपी आईजी वगैरह डिप्टी सब है ना अधिकारियों से मिलके मैंने उनको सारी सच्चाई बताई लेकिन वो कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो इतने पावरफुल है क्या कि आप पूरे पुलिस प्रशासन को नागौर एक्चुअली में सर पूरा? उनका ये कहना है कि हमें तय तो हमें वो मतलब जो भी है उनसे सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन तू अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। अभी यहाँ पे आपने जोधपुर में वकीलों का आपको समर्थन मिला है लगातार, जी वकील के साथ में। उसके बाद में आपका इसमें लड़ाई में थोड़ा हौसला बढ़ा होगा। जी सर बिल्कुल, वो उन्होंने यही कहा था कि अब इसकी वकालत भी छुड़वा देंगे, इसको वकालत भुला देंगे। तब फादर साहब बहुत परेशान हो गए कि आज तक इतनी मैं जो भी जॉब करने के लिए आगे बढ़ती हूँ वो हर कदम पे मेरा नुकसान कर रहे हैं। और जब मुझे लगा कि अब वो मेरी वकालत छुड़वाने की इस तरह की धमकियां दे रहे हैं तब मुझे बात करनी पड़ी और आप सबको बताना पड़ा। ठीक है, अभी आपको क्या खतरा महसूस हो रहा है अपनी जिंदगी के बारे में या अपने परिवार के बारे में? सर अभी वो यही है कि जब तक पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है या उनको उनके किए की कोई सजा नहीं मिल रही है वो गवाह पे मतलब पोक्सो दर्ज करा के उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं तो वो डर भी नहीं रहे हैं क्योंकि पुलिस उनका साथ दे रही है। तो इस तरह से मुझे भी अभी तक पूरी तरह से जान माल का खतरा बना हुआ है।